तो आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है एक्साइटिंग बैच। तो इस प्रॉब्लम में हमारी रेस हो रही है एक रोनी नाम के बंदे के साथ, और हमारे पास $8 हैं और रोनी के पास $20 हैं। हमारी रेस कुछ ऑडियंस भी देख रही है, और ऑडियंस की एक्साइटमेंट हम मेजर कर रहे हैं जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी निकाल कर। अब हमारा टास्क है कि हमें जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी यानी कि ऑडियंस की एक्साइटमेंट को मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? हमें दो ऑपरेशन गिवन है। या तो हम ए और बी दोनों को इंक्रीज बाय 1 कर सकते हैं, या ए और बी दोनों को डिक्रीज बाय 1 कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं। अब हमारे पास दो पॉसिबल केस हैं, या एक तो ए और बी हमारे पास दोनों इक्वल हैं, या फिर ए नॉट इक्वल टू बी है। तो सबसे पहले हम ए केस ले लेते हैं जिसमें ए हमारे पास इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। अब एक बात देखो, अगर हमारे पास दोनों नंबर इक्वल हैं उस केस में जीसीडी क्या होगा? हमारे पास किसी भी एक नंबर के इक्वल होगा। अब हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास ये जीसीडी है वो हमें मैक्सिमाइज करना है, और हम क्या कर सकते हैं? दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, किसी को भी इंक्रीज बाय 1 कर सकते हैं या डिक्रीज बाय 1 कर सकते हैं। अब दोनों नंबर हमारे पास इक्वल हैं, तो जीसीडी हमारे पास किसी भी एक नंबर के इक्वल है। अगर हम ऑपरेशन लगाते जाएं, +1 करते जाएं, तो जीसीडी उसी के इक्वल होता जाएगा। इस तरह से जीसीडी हमारे पास कितना हो जाएगा? लास्ट में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास इन्होंने गिवन है हमारे पास, अगर किसी भी केस में हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट हो जाते हैं तो हमें क्या प्रिंट करना है? हमें 0 0 प्रिंट करना है। तो एक केस हमारे पास हो गया, जब ए एंड बी हमारे पास इक्वल है तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है? 0 एंड 0 प्रिंट करना है। अब देखते हैं हम हमारे पास अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो हम इसको किसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास है 5 है एंड 9 है, ठीक है। अगर हम इसका जीसीडी निकाल लें, इसका जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। अगर हम इसमें 1 ऐड करते जाएं, 6 एंड 10, इसका जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 2 होगा। 7 और 11 करें, इसका जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। और 8 और 12 का जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 4 होगा। 9 एंड 13 का जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। इस तरह से हम निकाल के देख सकते हैं। और अगर हम एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं जिसमें डिक्रीज बाय 1 कर रहे हैं। अगर हम डिक्रीज बाय 1 को देखें तो क्या होगा? हमारे पास 4 एंड 8 होगा। इसका जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 4। 3 और 7 का जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 1। और एक एग्जांपल और लें तो अगर 2 और 6 का देखें, जीसीडी क्या होगा? हमारे पास 2 होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें मैक्सिमम जीसीडी कितना हो रहा है? हमारे पास 4 हो रहा है। अगर हम इसको देखें, जिस मैक्सिमम जीसीडी हमारे पास 4 है, और वो किसके इक्वल है? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। अगर हम नोट करें 9 - 5 = 4, तो हम इस एक बात तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम जीसीडी होगा वो हमारे पास दो नंबर है हमारे पास ए एंड बी, उसके डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर्स निकालने थे हमें। एक तो मैक्सिमम जीसीडी निकालना था, वो हमारे पास हमने निकाल लिया कि जो डिफरेंस होगा वही उसके पास हमारे पास मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं जिसके लिए हमारे पास जो जीसीडी है वो डिफरेंस के इक्वल हो जाए। तो अब हम उसको देखते हैं, उसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लो हम एग्जांपल लेते हैं एक 5 एंड 9 का, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि इसका जो जीसीडी होगा वो हमारे पास 4 होगा, 9 - 5 करके। अगर हमारे पास इसका जीसीडी 4 है तो उस केस में क्या होगा? जो 5 है वो 4 से डिविजिबल होगा। जो हमारे पास जो यहाँ पे 5 की नंबर चेंज होने के बाद जो नंबर होगा हमारे पास वो 4 से डिविजिबल होगा। और वो 4 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका जो हम रिमाइंडर निकालेंगे वो 0 होगा। अगर हम 5 का रिमाइंडर निकालें 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। अगर हम 5 में से 1 को माइनस कर दें, क्या होगा? हमारे पास ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। या फिर हम एक केस और ले सकते हैं, अगर हम 5 में 3 ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा? हमारे पास 8 बन जाएगा। तो उस केस में भी क्या होगा? हमारे पास जो ये नंबर है डिविजिबल बाय 4 होगा। अब हमें लेना कौन सा है? 1 ले या फिर 3 ले? 1 को सब्ट्रैक्ट करें या फिर 3 को ऐड करें? उस केस में हम क्या करेंगे? हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो दो नंबर्स आएंगे हमारे पास ये, उन दोनों का मिनिमम ले लेंगे, तो वही हमारे पास क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास मिनिमम, अगर हमें मिनिमम स्टेप निकालने हैं वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ रिमाइंडर एंड डिफरेंस माइनस रिमाइंडर, ये होगा हमारे पास मिनिमम नंबर स्टेप्स। एंड जो मैक्सिमम नंबर निकालना था हमें वो किसके इक्वल होगा? जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो डिफरेंस के इक्वल होगा।
ये थी हमारी प्रॉब्लम। चलो हम इस कोड को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो ये कोड हमारे पास। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले हमने ए और बी लिया, इनको इनपुट ले ली यूजर से। सबसे पहले हमने डिफरेंस डिस्कस किया था, हमने डिफरेंस निकाल लिया मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करके, ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर हो गया। सबसे पहले केसेस हमने डिस्कस किया था, जो अगर ए एंड बी दोनों इक्वल हैं उस केस में क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप 0 और मैक्सिमम नंबर भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज हमने क्या निकाला था, जो मिनिमम स्टेप होगा वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मिनिमम नंबर निकाल लिया ए एंड बी का, फिर रिमाइंडर निकाल रखा हमने। जो फाइनल मिनिमम स्टेप होगा हमारे पास वो क्या है, मिनिमम ऑफ रिमाइंडर एंड डिफरेंस माइनस रिमाइंडर, और हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे पास फाइनल कोड था, आप देख सकते हैं इनको।